रात के सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला किसान रघुनाथ गहरी नींद में था। लोग उसे प्यार से रघु काका कहते थे। मेहनती, सीधा साधा और अपने खेतों से बेहद प्यार करने वाला इंसान। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी खड़ी थी। गेहूं की बालियां हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे सोने की चादर बिछी हो। लेकिन उस रात करीब 2 बजे अचानक रघु काका की आंख खुल गई। बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, रुक रुक कर, जैसे कोई छिपकर चल रहा हो। रघु काका धीरे से उठे। दरवाजा खुला। बाहर घना अंधेरा था। चाँद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने हाथ में टॉर्च ली और खेतों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। खेतों के पास पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और खामोशी। उन्होंने खुद को समझाया, शायद वहम होगा, और वापस घर लौट आए। मगर उन्हें क्या पता था, यह बस शुरुआत थी। सुबह जब रघु काका खेतों में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधी फसल जली हुई थी। गेहूं काला पड़ चुका था, जैसे रात में किसी ने आग लगाई हो। रघु वहीं जमीन पर बैठ गए। आंखों में आंसू आ गए। पूरे साल की मेहनत एक रात में राख हो गई थी। धीरे धीरे गांव वाले भी आ गए। कोई कह रहा था बिजली गिरी होगी, कोई कह रहा था किस्मत खराब है। लेकिन रघु काका के मन में एक ही बात घूम रही थी, रात वाली आवाज। उस रात उन्होंने फैसला किया कि सच जानकर रहेंगे। वे चुपचाप खेत के कोने में एक पेड़ के पास छिप गए। चारों तरफ अंधेरा था। रात गहराती जा रही थी। अचानक वही आवाज फिर सुनाई दी। सूखी घास पर कदमों की आहट। इस बार वे पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने देखा, 2 परछाइयां खेत के अंदर घुस रही थीं। उनमें से एक आदमी फुसफुसाकर कह रहा था, जल्दी कर, कोई देख लेगा। रघु काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही बादल हटे और चाँद की रोशनी पड़ी, चेहरा साफ दिख गया। वह उनका पड़ोसी शंभू था। शंभू पिछले साल से परेशान था। उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी और रघु की फसल हर बार अच्छी हो जाती थी। शायद उसी जलन ने उसे अंधा कर दिया था। रघु काका चाहें तो उसी वक्त चिल्लाकर उसे पकड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने संयम रखा। अगली सुबह उन्होंने गांव के सरपंच को सब बताया। रात को सब लोग छिपकर खेतों के पास रुक गए। जैसे ही शंभू फिर खेत में घुसा, इस बार वह रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वाले गुस्से में थे। कोई कह रहा था पुलिस बुलाओ, कोई कह रहा था उसे गांव से निकाल दो। लेकिन तभी रघु काका आगे बढ़े। उन्होंने सबको रोक दिया। उन्होंने शंभू की तरफ देखा। शंभू की आंखों में डर था और पछतावा भी। रघु काका बोले, गलती बड़ी है, लेकिन इंसान उससे भी बड़ा होता है। अगर आज मैं बदला लूंगा तो कल मेरे खेत में भी नफरत ही उगेगी। सभी हैरान थे। शंभू रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई। मेरे घर में पैसे नहीं थे। मैं जलन में अंधा हो गया था। रघु काका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जलन से फसल नहीं उगती भाई, मेहनत से उगती है। उस दिन गांव ने एक अलग फैसला देखा। सजा की जगह मदद दी गई। गांव वालों ने मिलकर रघु की बची हुई फसल संभाली। शंभू ने दिन रात मेहनत करके रघु का नुकसान पूरा करने में मदद की। उस साल रघु काका को बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया और पूरे गांव को एक सीख दे दी। असली ताकत बदले में नहीं, माफ करने में होती है। क्योंकि एक किसान सिर्फ जमीन में बीज नहीं बोता, वह दिलों में भरोसा भी बोता है। और जब भरोसा उगता है तो गांव सच में खुशहाल बनता है।